गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 समझा रहा हूँ। तो 6.3 में ये हमारी तीन थ्योरम यूज हो रही हैं, तीन थ्योरमों का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको तीन थ्योरम बताता हूँ कौन सी, और इन थ्योरमों का प्रूफ पेपर में आता नहीं है। आप यहाँ पर थेरिस पर में जो थेरिस थ्योरम का मैंने प्रूफ बताया वो एग्जाम में आता है, आप उसे अपना तैयार करके चलें। सही तरीके से जो है उसका प्रूफ पूछा जाता है। बाकी जो तीन थ्योरम है इस एक्सरसाइज में जिनका प्रयोग हो रहा है क्वेश्चनों में, उसका प्रूफ नहीं आता है। तो मैं आपको डायरेक्टली उनको समझा रहा हूँ जो है वो तीन थ्योरम क्या है और किस प्रकार है जो है। तो हमारी ये 6.3 एक्सरसाइज उसी पर पूरी डिपेंड है जो है, उन तीनों थ्योरम से हो रही है। तो अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, ये होता है हमारी सबसे पहली इसमें थ्योरम है हमारी ए। ये नियम होता है ए रूल। ए रूल, इसको हम ए रूल भी कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, ए रूल भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस प्रकार होता है कि हमने दो ट्रायंगल लिए ए बी सी, एक लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने डी ई एफ। दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने डी ई एफ, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लिया डी ई एफ। तो इसमें ये एंगल क्या है कि ये एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो। अगर ट्रायंगल में कोई दो ट्रायंगल में अगर कोई एक ट्रायंगल है, उसमें अगर दो एंगल आपस में, इन दोनों ट्रायंगलों में दो एंगल आपस में बराबर हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में तीसरे एंगल को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो एंगलों से भी हम काम चल जाता है। अगर दो ट्रायंगल्स में, अगर ये दो ट्रायंगल्स लिए हमने, एक ए बी सी लिया, एक डी ई एफ लिया, अगर इसमें दो ये एंगल इक्वल है आपस में, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो हम यहीं से इसको ए नियम से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। या हम इससे भी कह सकते हैं ट्रिपल ए रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में, ये रूल ये होता है कि यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, तीसरा 180 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने आप इक्वल हो जाता है, तो वो दोनों ट्रायंगल हमेशा कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, यहाँ पे एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ये दो एंगल आपस में इक्वल थे, एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी एंगल किसके बराबर है, ई के। तो यहीं से हमने ये कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। जब ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, तो जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हम इनकी साइडों को बाद में रेशो में ले सकते हैं, प्रोपोर्शनली ले सकते हैं आपस में। ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये हम तुरंत कह सकते हैं इस चीज़ को। अब दूसरा इसका जो नियम होता है वो होता है एस ए एस रूल। अब एस ए एस रूल में क्या होता है कि दो ट्रायंगल लिए हमने, एक लिया ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल लिया हमने डी ई एफ, एक ट्रायंगल लिया हमने डी ई एफ, एक लिया हमने ए बी सी। अब मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए, यानी एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, डी के। अब उसके बाद हमें एक तो ये गिवन हो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, और उसके बाद हमें ये पता हो ए बी इसी एंगल से जो जुड़ी हुई साइड है, रिलेटेड साइड है, उनकी बात करेंगे हम। तो ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। अगर हमें ये दोनों चीज़ गिवन है, अगर किसी दो ट्रायंगलों में कोई एक एंगल उसके करस्पॉन्ड एंगल के आपस में इक्वल हो और ये वाली बात गिवन हो, उसी एंगल से रिलेटेड साइड जो है ए बी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन डी एफ, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो हम एस रूल से हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। यहाँ से हम इनको सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलर कहने के बाद हम बाकी बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल उनको हम आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर सकते हैं, बाकी साइडों का रेशो आपस में इक्वल ले सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, अब तीसरी प्रॉपर्टी की हम जब बात करते हैं तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है हमारी एस रूल, ट्रिपल एस रूल। तो इसमें हमने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी
और दूसरा लिया DEF। तो इसमें क्या होगा, SSS रूल में ये AB साइड अपॉन ये वाली साइड, यानी इसमें करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB अपॉन DE होगा, BC अपॉन इक्वल होगा BC अपॉन EF के, फिर उसके बाद इक्वल होगा AC अपॉन DF के। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होती है। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की साइडें आपस में, करस्पॉन्डिंग साइडें आपस में प्रोपोर्शनली हैं या उनका रेशियो इक्वल है आपस में, तब भी ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF की। 6.3 एक्सरसाइज इन तीनों थ्योरम्स पे पूरी डिपेंड है, पूरी निर्भर है। इन्हीं रूल्स का उसमें यूज हो रहा है। तो इसमें AAA रूल हो गया हमारा, ये AASAS रूल हो गया, इसको हम AA रूल भी कह देते हैं, और ये SSS रूल हो गया। आप इसी पे पूरी एक्सरसाइज 6.3 डिपेंड है। ऐसे समझ के आप, मैं अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक बार और मैं पुनरावृत्ति करता हूँ। AAA रूल, इसमें क्या होता है कि किसी दो ट्रायंगल में अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, तीसरा इक्वल हो ही जाता है, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। अब सेकंड रूल होता है हमारा SAS रूल। SAS रूल हमसे ये कहता है कि अगर कोई एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, जैसे एंगल A एंगल D के इक्वल हो, या एंगल B एंगल E के इक्वल हो सकता है, या एंगल CF के इक्वल, कोई एक इक्वल होना चाहिए, और उससे जुड़ी हुई साइड है ये हो गई AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF, ये आपस में इक्वल है, तो हम उसको सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं। उन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं। तीसरा रूल होता है SSS का रूल होता है। यहाँ पे हम साइडों की बात करेंगे। A का मतलब एंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल से रिलेटेड है ये चीज़ें। SAS का मतलब एक एंगल का प्रयोग हो रहा है, दो साइडों का हो रहा है। और SSS का मतलब है तीनों साइडों की बात कर रहे हैं हम, तीनों भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो इसमें तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है आपस में बराबर होनी चाहिए। तो AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। इन तीनों पर ही डिपेंड है पूरी 6.3 एक्सरसाइज। इसे मैं प्रूव इनका बता देता, उसका प्रूव एग्जाम में इसका आता नहीं है, इसलिए मैंने इनको डायरेक्टली आपको समझाया है।